तो आज अगर हम गाया को हम हेल्प करना चाहते हैं, प्लानिटरी कर्मा को रिजॉल्व करने में मदद करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी खुद की कार्मिक नोट खोलें, अपने एंसेस्टर्स की कार्मिक नोट्स खोलें, फैमिली की कार्मिक नोट्स खोलें, और सोसाइटी में क्या गलत चल रहा है उसको अपनी तरफ से, उसमें और आग में घी का काम ना करें, हम रिजॉल्व करें, अपने बच्चों में रिजॉल्व करें, अपने पड़ोसियों में रिजॉल्व करें, अपनी विसिनिटी में हम उन चीज़ों को रिजॉल्व करें। सत्य की खोज करें, सत्य को दुनिया के सामने लाएं, खुद भी सत्य का सामना करें, दुनिया को भी सत्य का सामना करने दें। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने में अपना सहयोग करें। ऐसी जो भी चीज़ें, जैसे शेडो सेल्फ, अपने खुद के शेडो सेल्फ पे काम करें, अपने अंदर के डीमंस पे काम करें, अपनी नेगेटिव, तो ब्लैक मैजिक वाले एस्पेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें अगर हम अभी करेंगे तो डेफिनेटली हम प्लानिटरी कर्मा को रिजॉल्व करने में हेल्प कर पाएंगे। हमें अपने अंदर के डार्क प्लेसेस को ढूंढ के, अपने अंदर की कमज़ोरियों को ढूंढ के ख़त्म करना है। हम अपने अंदर की, पहले अपने अंदर के अंधेरे को हील करेंगे, तब तो हम प्लानिटरी कर्मा पे कुछ काम कर पाएंगे ना। एलिजिबिलिटी हमको तभी मिलेगी प्लानिटरी कर्मा पे काम करने की, जब हम पहले अपने आप को ठीक करें, फिर हम प्लानिट का कोई काम करेंगे, तब कहीं जाके इस प्लानिट का ऋण चुकेगा। बोलते ना, धरती माता का ऋण है हमारे पर, ऋण कैसे चुकेगा? ऋण ऐसे चुकेगा। फिर आप आए, फिर आपने अपना खुद का वर्क तो कर लिया, लेकिन प्लानिटरी कर्मा रिजॉल्व करने में आपने अपना योगदान नहीं दिया, तो धरती का ऋण आपके ऊपर रह जाएगा। फिर इस धरती के ऋण को चुकाने के लिए आपको फिर एक बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में समझा रही हूँ। और प्लैनेट में जो भी हो रहा है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, आपको अपने आप को परफेक्ट कर लेना है, आपको अपने अंदर से अपने आप को गुड पर्सन बनाना है, अपने आप को, अपने ट्रिगर्स को पहचान लेना है। अपने लेवल पर जो भी काम आप कर सको, ऐसा कोई भी काम जिसमें हार्ट क्लोज है, जिसमें दया नहीं है, जिसमें कंपैशन नहीं है, ऐसा काम मत करो। लोग किलिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब मांसाहार करना, जानवरों को मारना, पेड़ पौधे काटना, पोल्यूशन फैलाने में, गंदगी फैलाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे काम नहीं करने हैं ना। जैसे पॉलीथीन वगैरह का यूज़ करना, ये सब नहीं करना चाहिए। और जब हम गाया का काम नहीं करते, धरती का काम नहीं करते, तो धरती हमको क्या करती है? अपने नेचुरल रिसोर्सेज से डिप्लीट कर देती है। हमको मतलब पानी की कमी हो रही है, बारिश नहीं आ रही है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन, ये सब क्या हो रहा है? धरती, फिर तो आप धरती पर रहकर उसका काम नहीं कर रहे हो, तो फिर धरती आपको बदले में यूवी रेज बढ़ रही हैं, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, जो खाना है, खाद्य पदार्थ है, उनके अंदर से न्यूट्रिशन चला गया, स्वाद चला गया, सब्जियों में से स्वाद चला गया है, धरती उपजाऊ नहीं हो रही, धरती बंजर हो रही है, केमिकल खाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उग ही नहीं रहा है। नेचुरल धरती में अच्छी चीज़ उग ही नहीं रही, तो उसमें केमिकल डाल के फिर वो केमिकल अंदर जा रहा है, तो वो बीमारियां कॉज कर रहे हैं आपके अंदर। और भी नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं धरती के, जैसे आप धरती पर रहोगे तो नॉर्मल था हमारे यहाँ के लोगों के लिए, थर्ड आई ओपन होना नॉर्मल चीज़ थी, टेली कम्युनिकेशन करना, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना नॉर्मल चीज़ होती थी पहले। नेचुरल हीलिंग पावर्स होती थी लोगों के अंदर, नेचुरल हीलिंग पावर्स होती थी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं लेनी पड़ती थी, वैसे ही ठीक हो जाते थे, खाली अदरक लहसुन से ही ठीक हो जाते थे। जो हर्ब्स होती थी, वो जड़ी बूटियाँ, वो इतनी इफेक्टिव होती थी कि बस जड़ी बूटी का रस मिलाया, घाव भर गया, जड़ी बूटी का रस पिलाया, बीमारियाँ ठीक हो गई, होता था ना पहले ये सब। तो नेचुरल जो हमारे को बूंस मिले हुए थे, जो नेचुरल हमको वरदान मिले हुए थे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जड़ी बूटियाँ अपना शक्ति खोती जा रही है, खाद्य पदार्थ अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं, पानी की हीलिंग प्रॉपर्टीज़, पानी अपनी शक्ति खोता जा रहा है, हम अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं, गाया के साथ कनेक्ट होने की शक्ति, मेडिटेशन में कुछ भी पावर्स हासिल करने की शक्ति, थर्ड आई विजन की शक्ति, टेली कम्युनिकेशन की शक्ति, ये जो हमको वैसे ही मिली हुई थी, नॉर्मल था ये हमारे लिए दूर के ढोल हो गए, क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो हम यहाँ करने के लिए आए थे, तो फिर हमको भी वो नहीं मिलेगा जो यहाँ रहने की वजह से जो गिफ्ट यहाँ नॉर्मल गिफ्ट है वो मिलने चाहिए था, वो हमको अब नहीं मिलेंगे फिर, और सीधी सी बात है। राइट, तो आप अपना योगदान दें। ग्लोबल वार्मिंग करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, ओजोन डिप्लीशन में रोकने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, ग्लेशियर की मेल्टिंग हो रही है आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, वाइब्रेशन रेस करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, अच्छे इमोशंस पैदा करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, पॉजिटिविटी लाने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। जब आप ये सब प्लानिटरी कर्म करोगे, प्लानिटरी कर्मा करोगे, जो आपको करना है, प्लानिटरी ड्यूटीज़ आपकी करोगे, तो फिर प्लानिट आपको इंट्यूशन का गिफ्ट देगा, थर्ड आई का गिफ्ट देगा, मेडिटेशन में गहरे उतर जाओगे, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होने लगेंगी, खाना पीना आपका शुद्ध हो जाएगा, हेल्थ आपकी अच्छी होने लग जाएगी, यंग दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे, रेस्पेक्ट मिलेगा। ये सब जो धरती से जुड़ी हुई चीज़ें वो आपको फिर मिलने लग जाएंगी, ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगी।
एम्पैथी शो करो, जानवरों के प्रति दया का भाव रखो। कहीं बीमार जानवर हैं, कहीं दुखी जानवर हैं, तो उनको आप शेल्टर दो, उनका कुछ करो, आप कुछ करो, आप धरती के लिए, धरती के रहने वाले जीवों के लिए, उनके लिए आप कुछ करो, तो बदले में फिर आपके भी जो गिफ्ट धरती ने रोक रखे वो आपको धीरे धीरे देना शुरू कर देगी। इसी तरह से मैस्कुलिन एनर्जी है तो अपने अंदर फेमिनाइन, अपने अंदर पावर जगाइए, इंडिपेंडेंट होइए, पढ़िए लिखिए, एजुकेशन लीजिए, पैसा कमाइए। मैस्कुलिन एनर्जी पे बेस मत रहिए। आपस में फेमिनाइंस, आपस में जो ये सास बहू के झगड़े की बात मैंने करी, आपस में कंपटीशन मत करिए, आपस में ज्वेलसी मत करिए, एक दूसरे के ऊपर पावर का गेम मत खेलिए, मैन्युपुलेशन मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, नए आइडियाज़ पर काम कीजिए, भेड़ चाल मत चलिए। 9 to 5 की जॉब्स के अलावा भी कुछ क्रिएटिव वर्क सोचिए, दिमाग से क्रिएटिव जॉब सोचिए। सोसाइटी में जो गलत रूल्स हैं उन गलत रूल्स को फॉलो मत कीजिए, सोसाइटी में अच्छे रूल्स स्थापित करने की कोशिश कीजिए, एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश कीजिए सोसाइटी के अंदर। ये सब अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्लैनेटरी कर्मा को रिजॉल्व भी करेंगे और बदले में जो प्लैनेट से आपको मिलने वाले गिफ्ट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे।